नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यहां से भाजपा के विधायक है गणेश जोशी। वो यहां से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और इस बार तीसरी बारी के लिए इम्तिहान देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा से उनका टिकट करीब करीब पक्का है। भाजपा के सारे सर्वे में उनको यहां पर अच्छे अंक मिले हैं, लेकिन कई बार सर्वे फेल हो जाते हैं। ये आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है, क्योंकि मसूरी को केवल इतना ना समझा जाए जितना मसूरी शहर है। यहां पर अभी भी थोक के भाव में ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर ना तो सड़क पहुंची है और ना ही पेयजल के समुचित इंतजाम। यह बात किसी उत्तराखंड से बाहर के आदमी से बोलोगे तो कहेंगे कि यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे देश में मसूरी का अलग ही रुतबा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इस सीट के बारे में जान लेते हैं। मसूरी को 1824 में अंग्रेजों ने बसाया। गर्मी के दिनों में उन्होंने अपना इसको ठिकाना बनाया था। इससे बहुत अलग मसूरी की एक और पहचान है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की नींव यहीं पर रखी गई थी। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को लेकर पहली बार कॉमरेड पीसी जोशी द्वारा यहां पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अगर राजनीति की बात करें तो मसूरी सीट 2002 से 2007 तक कांग्रेस के कब्जे में रही है। 2002 में कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला विधायक चुने गए। उन्होंने भाजपा के नारायण सिंह को हराया था। 2007 में भी जोत सिंह दूसरी बार विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने भाजपा के सहदेव सिंह को हराया। 2012 में इस सीट से भाजपा की ओर से गणेश जोशी लड़े और जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के 2 बार के विधायक जोत सिंह को हराया है। इसके बाद 2017 में गणेश जोशी ने कांग्रेस की गोदावरी थापली को हराया। ध्यान में रखना चाहिए कि जब से गणेश जोशी इस सीट पर गए, भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ता गया है जबरदस्त तरीके से। 2012 में भाजपा को वोट शेयर 44.53% था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 29.4% था। इसी तरह से 2017 में भाजपा का वोट प्रतिशत 55.14% और कांग्रेस का वोट शेयर 39.3% रहा है। मसूरी सीट पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से टिकट के दावेदार कौन कौन है, इस पर बात करेंगे। गणेश जोशी की राह कितनी आसान है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा गणेश जोशी के बारे में जान लेते हैं। गणेश जोशी 1976 से 1984 तक भारतीय सेना में सैनिक रहे हैं। 1984 में वो भाजपा से जुड़े और 85 में देहरादून शहर के भाजपा जनता युवा मोर्चा के महामंत्री बन गए। तमाम पदों से होते हुए गणेश जोशी ने पहली बार 2007 में राजपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर दी। 2012 में राजपुर सीट सुरक्षित हो गई और गणेश जोशी ने मसूरी की राह पकड़ ली। और 2021 की बात करें तो तीरथ सिंह रावत की कुछ महीने की सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी में अभी कैबिनेट मंत्री है। भाजपा में यहां पर कई दावेदार है, लेकिन टिकट गणेश जोशी का फाइनल माना जा रहा है। यह तय जैसा है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 3 बड़े नाम हैं। पहले नंबर पर बात करें तो 2 बार के विधायक रहे जोत सिंह है। वो 2 बार मसूरी नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। वो सीनियर कांग्रेसी नेता है, लेकिन उन पर थोड़ा सा उम्र अधिक होने का दबाव है। कांग्रेस की दूसरी जो मजबूत दावेदार है वो गोदावरी थापली है। गोदावरी थापली, उनके पति उपेंद्र थापली यहां की राजनीति की बड़ी पहचान है। दोनों पति पत्नी कांग्रेस से बगावत भी कर चुके हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए। 2007 में उपेंद्र निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो तीसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरह से 2012 में उपेंद्र ने टिकट न मिलने पर गोदावरी को लड़ा दिया और 9000 से भी ज्यादा मत जीतकर वो तीसरे नंबर पर रही है। इस तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति को यहां पर संकट में डालने का काम दोनों पति पत्नी ने ही किया है बगावत करके, इसीलिए इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी के तीसरे जो बड़े नाम है वो यहां पर अनिल नेगी है। अब कांग्रेस टिकट किसको देगी इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन किसी को भी टिकट मिले, गणेश जोशी की राह इतनी भी आसान नहीं है जितनी अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रहती है। पूरी दुनिया में मशहूर मसूरी की 4 बड़ी समस्याएं हैं। मैं इन समस्याओं के बारे में आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि मसूरी से इनका तालमेल दूर से देखने पर नहीं बैठता है। यहां पर पहली बड़ी समस्या, बहुत से गांव में अभी तक पीने का पानी तक नहीं पहुंचा है। दूसरी बड़ी समस्या, बहुत से ऐसे गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं। और तीसरी बड़ी समस्या, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आज भी तरस रहा है। चौथी बड़ी समस्या है मसूरी शहर में ट्रैफिक जाम। इसको दुनिया के बाकी हिस्से जो है उत्तराखंड के बाहर के वो भी जानते हैं। इन सारी समस्याओं के लिए किसी बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर इससे संबंधित कोई भी कीवर्ड डालकर सर्च कर ले, बहुत सी खबरें मिल जाएगी।
यानी खबरें इतनी छपती है तो फिर दिक्कत कितनी होगी है समझा जा सकता है। लेकिन एक सच यह भी है कि यहां पर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान है और गणेश जोशी का संपर्क तंत्र बहुत ही मजबूत है। इसीलिए कई बार हकीकत आंखों के करीब होते हुए भी बहुत दूर से दिखती है। देखते हैं मसूरी की जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। पहले देखते हैं टिकट किसको मिलता है और फिर देखते हैं परिणाम क्या आता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।